तो चलिए देखते हैं समरी चार्ट। देखिए ये जो हमारा समरी चार्ट दिया गया है उसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज एक सेंटेंस को हमें 4 अलग टाइप्स में लिखना है और उसी 4 अलग टाइप्स को हमें पैसिव वॉइस में ही लिखना है। ओके, एक 4 टाइप्स होंगे, वो 4 सेंटेंस होंगे वो एक्टिव होंगे, 4 होंगे वो पैसिव होंगे। उसी तरह से सब्जेक्ट वाइज हमें एक सेंटेंस को 8 अलग अलग तरीके से लिखना है। ओके, देखते हैं समरी। फर्स्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस। पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। मैंने क्या लिखा है सेंटेंस में कि आई इनवाइटेड हीथ इन वेडिंग लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते हीथ को शादी में इनवाइट किया था। अब देखिए आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है ना, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से आप कंपेयर कर लेना कि यहाँ पे जो समरी चार्ट दिया गया है वहां पे वो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है। ओके, तो उसी हिसाब से बना होगा, आप क्रॉस चेक कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। फिलहाल हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आया। आई इनवाइटेड, इनवाइटेड यानी कि निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था। अब देखिए इनवाइट किया था, उसका INVITE, इनवाइट यानी कि इनवाइट करना, आमंत्रण देना, और उसका पास्ट टेंस क्या होगा, इनवाइटेड। पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होगा, इनवाइटेड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, वर्ब का पास्ट टेंस इनवाइटेड। किसको इनवाइट किया, हीथ को। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड हमारा वर्ब हो गया, हीथ हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के क्या हो गया, क्लोज हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू क्लोज। ओके, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। मैंने हीथ को इनवाइट किया था, कहाँ पे इनवाइट किया था, शादी में पिछले हफ्ते इनवाइट किया था। तो एक सेंटेंस हमारा हकार वाक्य हो गया। ओके, दूसरा हम देखते हैं, उसी सेंटेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, नकार वाक्य। मैंने आई डिड नॉट इनवाइट हीथ इन वेडिंग लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते हीथ को शादी में इनवाइट नहीं किया था। पहले सेंटेंस में क्या था, इनवाइट किया था, दूसरे सेंटेंस में इनवाइट नहीं किया था। दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, आई यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, डिड नॉट। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड नॉट लगाना कंपलसरी है। उसके बाद क्या आएगा, जो वर्ब है उसका मेन फॉर्म आएगा, इनवाइट। इनवाइटेड नहीं आएगा। ओके, ध्यान रखना है, यहाँ पे इनवाइटेड, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है वहां पे सिर्फ इनवाइट आएगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम एज इट इज, पूरा का पूरा वैसा ही सेंटेंस आएगा, सिर्फ हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिड नॉट लगाना है। देखिए सब्जेक्ट और इनवाइटेड, उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, डिड नॉट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए उसी सेंटेंस को तीसरे तरीके से कैसे लिखेंगे। ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है उसका हमें क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। डिड आई इनवाइट हीथ इन वेडिंग लास्ट वीक। क्या मैंने हीथ को पिछले हफ्ते शादी में इनवाइट किया था। ये फर्स्ट सेंटेंस का हमने इंट्रोगेटिव बनाया, तो क्या कर दिया, आई के बाद, जो डीड के बाद आई लगा दिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले डीड आएगा, ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। फिर हम देखते हैं फोर्थ सेंटेंस। ये जो सेकंड सेंटेंस है ना उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं। मैंने हीथ को शादी में इनवाइट नहीं किया था, उसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या मैंने हीथ को शादी में इनवाइट नहीं किया था। डिड आई नॉट इनवाइट हीथ। देखिए डिड और आई के बाद क्या लगा दिया, नॉट। तो एक सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस में कितने तरीके से लिखा, टोटल 4 तरीके से लिखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट का नेगेटिव सेकेंड हो गया, फर्स्ट का इंट्रोगेटिव थर्ड और सेकेंड का इंट्रोगेटिव फोर्थ। ओके, एक सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में 4 तरीके से लिखा। अभी इसी 4 सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में लिखना है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो एक्टिव था उसका हम पैसिव करते हैं। पहले एक्टिव में क्या कहा गया था, मैंने हीथ को शादी में इनवाइट किया था।
तो उसका पेसिव क्या होगा, मेरे द्वारा हित को शादी में इनवाइट किया गया था, मेरे द्वारा यानी कि पेसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। हित हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, किसको इनवाइट किया, हित को। तो ऑब्जेक्ट हो गया हित, स्ट्रक्चर के हिसाब से वॉज या फिर वर आएगा। हित सिंगुलर है इसीलिए वॉज आएगा। हित वॉज पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इनवाइटेड। उसके बाद आएगा बाय और देन आएगा सब्जेक्ट मी, बाय मी, मेरे द्वारा हित को इनवाइट किया गया था। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, उसका पैसिव वॉइस बन गया। अब ये जो सेकंड सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस करते हैं। Heath was not invited by me in wedding last week। देखिए एक्टिव क्या था, मैंने हित को इनवाइट नहीं किया था। उसका पैसिव क्या होगा, मेरे द्वारा हित को इनवाइट नहीं किया गया था। तो हमें क्या करना है, Heath was not invited। यहाँ पे क्या था, Heath was invited, बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट। नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, Heath was not invited by me। ओके, थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं। थर्ड का एक्टिव क्या था, क्या मैंने हित को शादी में इनवाइट किया था, क्या मेरे द्वारा हित को शादी में इनवाइट किया गया था, पैसिव हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, वॉज, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट हित, उसके बाद आएगा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। याद रखिएगा पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल आएगा, इनवाइटेड, उसके बाद आएगा बाय एंड देन सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में क्या फर्क है वो हम देखते हैं। Heath was not invited, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, was Heath, Heath was और was Heath की प्लेस चेंज कर दी, एक्सचेंज कर दिया। was की जगह पे Heath आ गया, Heath की जगह पे was आ गया। ओके, इतना ही चेंज करना है। फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ का एक्टिव क्या था, क्या मैंने हित को इनवाइट नहीं किया था, क्या मेरे द्वारा हित को इनवाइट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे क्या आ गया, was not Heath invited by me in wedding last week। was not, was और Heath, was और सब्जेक्ट के बीच में हमें नॉट लगाना है। ओके, तो आप याद रखिए कि कोई एक टेंस आपको लेना है, उस टेंस में जो आप सेंटेंस बना रहे हो उस सेंटेंस को आप 8 तरीके से लिख सकते हो। 8 में से 4 एक्टिव और 4 पैसिव। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिया, आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, वी। मैं अगर मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में तो आई, और मैं अगर हमारे बारे में बात कर रही हूँ तो आएगा वी, एक से ज्यादा लोग। ओके, वी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, वी, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एज इट इज, सब सेम, इनवाइटेड हीथ इन वेडिंग लास्ट वीक, इनवाइटेड हीथ इन वेडिंग लास्ट वीक। अब देखिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि एक ही सेंटेंस को हम 8 अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हमें सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम आएगा। तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे चेंजेस आएगा। ओके, वी इनवाइटेड हीथ इन वेडिंग लास्ट वीक। ओके, आई की जगह पे हमने वी लगा दिया, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड हो गया वर्ब का पास्ट टेंस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ओके, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आएगा वी डिड नॉट इनवाइट हित इन वेडिंग लास्ट वीक, हमने हित को इनवाइट नहीं किया था। तो वी डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ गया, यहाँ पे भी डिड नॉट आ गया। ओके, आई की जगह पे हमने वी लगा दिया, बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा। ओके, थर्ड हमारा सेंटेंस है, डिड वी इनवाइट हित इन वेडिंग लास्ट वीक, क्या हमने हित को इनवाइट किया था। ओके, फर्स्ट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव। तो चेंजेस क्या है, डिड आई की जगह पे डिड वी आ गया, बाकी सब सेम आएगा। फोर्थ सेंटेंस में भी सेम, डिड वी नॉट इनवाइट हित इन वेडिंग लास्ट वीक, क्या हमने हित को इनवाइट नहीं किया था। तो यहाँ पे आई नॉट की जगह पे क्या आ गया, वी नॉट। ओके, आपको याद रखना है। इसी चारों सेंटेंस का हम पैसिव करेंगे।
हित वॉज इन्वाइटेड बाय अस। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था उसमें हमने क्या कहा, हित वॉज इन्वाइटेड बाय मी, मेरे द्वारा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हित वॉज इन्वाइटेड बाय अस, हमारे द्वारा हित को इनवाइट किया गया था, बाय अस। वी का पैसिव वॉइस क्या हो गया, अस हो गया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ बनेगा, सभी जगह पे अस आएगा, बाय अस, बाय अस, बाय अस, यहाँ पे अस आएगा, बाय अस। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, आई और वी। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल। उसमें भी देखिए सेम होगा, आई और वी की जगह पे क्या आएगा, यू आएगा। तुमने हित को इनवाइट किया था, यू इनवाइटेड हित, यू डिड नॉट इनवाइटेड हित, डिड यू इनवाइटेड हित, डिड यू नॉट इनवाइटेड हित। ओके, इसी चार का पैसिव हम क्या करेंगे, देख लीजिए, हित वॉज इन्वाइटेड बाय यू। अब देखिए यू का पैसिव यू ही होगा, आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यू का पैसिव यू ही होगा। जैसे आई का मी, वी का अस, वैसे यू का यू ही होगा। ओके, देन हित वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय यू, पूरा को पूरा सेम आएगा, हित वॉज और इनवाइट के बीच में नॉट आ जाएगा। ओके, फिर आएगा वॉज हिट इनवाइटेड, इस दोनों के प्लेस चेंज करनी है, एक्सचेंज करना है, हीथ वॉज की जगह पे वॉज हीथ आ जाएगा। ओके, देन आएगा वॉज नॉट हीथ, वॉज और हीथ के बीच में नॉट आएगा, अगर नॉट लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बाय यू तो सब में सेम ही है ऑब्जेक्ट। ओके, देन सेकंड पर्सन सिंगुलर हो गया, सेकंड पर्सन प्लूरल में भी यू ही आएगा, इसीलिए मैंने दूसरी बार लिखा नहीं है। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होगा, सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू होगा। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए मैंने आपको कहा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी या फिर इट आएगा। ओके, अगर हम कोई तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ही, शी या फिर इट आएगा, और अगर एक से ज्यादा लोग हुए तो दे आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही या फिर शी या फिर इट आएगा। ही की जगह पे कोई लड़के का नाम भी आ सकता है, शी की जगह पे कोई लड़के का नाम भी आ सकता है, ही की जगह पे लड़के का नाम यानी कि कोई भी नाम आ सकता है। ही इनवाइटेड की जगह पे आएगा राहुल इनवाइटेड, रोहन इनवाइटेड, मोहन इनवाइटेड, मनीष इनवाइटेड। ओके, कोई भी लड़के का नाम आ सकता है। उसी तरह से शी की जगह पे क्या आ सकता है, रीटा इनवाइटेड, मनीषा इनवाइटेड, हीना इनवाइटेड। ओके, तो कोई भी लड़की का नाम भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही या फिर शी या फिर इट आएगा। ओके, मेल या फीमेल का नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पे ही इनवाइटेड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, बाकी का सारा सेम। ओके, उसी तरह से चार सेंटेंसेस बनेंगे, सिर्फ हमें सब्जेक्ट ही चेंज करना है और उसका हमें पैसिव वॉइस करना है। तो ही का पैसिव वॉइस क्या होगा, बाय हिम। देखिए बाय हिम, बाकी स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को कंपेयर आपको करना है। पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉज या फिर वर आएगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आएगा, देन आएगा बाय हिम, उसके द्वारा, बाय हिम। बाय ही सब्जेक्ट है और जब हम उसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा, बाय हिम आएगा, सब में बाय हिम। अगर हम यहाँ पे शी लेंगे तो क्या होगा, शी, तो यहाँ पे बाय हिम नहीं आएगा, बाय हर आ जाएगा, HER हर। ओके, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि ही की जगह पे लड़के का नाम आ सकता है, तो ही की जगह पे अगर मैं ले लूं कि रोहन, ये मैंने ही नहीं लिया और रोहन लिया, तो यहाँ पे बाय हिम नहीं आएगा, यहाँ पे हिम नहीं आएगा, बाय रोहन आएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे शी की जगह पे रीटा ले लूं तो यहाँ पे बाय हर नहीं आएगा, बाय रीटा आएगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। लास्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, सिक्स्थ वाला। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, दे इनवाइटेड हिना हित इन वेडिंग लास्ट वीक, उन्होंने हित को वेडिंग में, शादी में इनवाइट किया था। तो दे यानी कि उन लोगों ने, तो यहाँ पे हमने दे ले लिया,
बाकी का सारा सेम आएगा। डिड दे नॉट इनवाइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे उसका पैसिव में क्या चेंज है, दे का पैसिव क्या होगा, बाय देम, THEM देम। ओके, बाय देम, बाय देम, बाय देम। बाकी का सारा सेम स्ट्रक्चर आएगा। तो देखिए मैंने आपको कहा कि 48 सेंटेंस का जो समरी चार्ट है वो हमने देखा। आपको देखना है तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि ये जो आई वाला सेंटेंस है उसके टोटल 8, फिर वी के टोटल 8 यानी कि 16, उसके बाद आएगा यू के 8 सेंटेंस यानी कि 24, फिर ही शी इट के 8 सेंटेंस 32 एंड लास्ट दे के 8 यानी कि टोटल 48 सेंटेंस। एक ही सेंटेंस को हम कितने वे में लिख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज 48 वेज में लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सेम हो तो 8 तरीके से, और अलग अलग सब्जेक्ट लेना हो तो 48 तरीके से। ओके, लास्ट हमारा है सेल्फ वर्कशीट। मैंने यहाँ पे टोटल 16 ब्लैंक्स दिए हैं, वो आपको खुद फिलअप करनी है। लास्ट में मैंने आपको सेल्फ वर्कशीट दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस है वो फिनिश होता है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे आपको 15 ब्लैंक्स दी गई है जो आपको खुद सॉल्व करनी है, खुद फिलअप करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये 15 की 15 एक्सरसाइज, 15 के 15 जो ब्लैंक्स है वो मैं आपको अभी सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप प्लीज आपके जो भी डाउट्स हो वो आपको आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया है फर्स्ट ब्लैंक में, एक मिनट। फर्स्ट ब्लैंक में हमें दिया गया है कि फर्स्ट हमारा आई डैश टू द फन रिसोर्ट लास्ट वेकेशन विथ माई फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें जब भी हम ब्लैंक्स को फिलअप करते हैं तब हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ब्रैकेट में क्या दिया गया है और सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होता है, वो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ओके, तो हमें क्या कहा गया है, आई डैश टू द फन रिसोर्ट लास्ट वेकेशन विथ माई फ्रेंड्स। मैं लास्ट वेकेशन में मेरे फ्रेंड्स के साथ फन रिसोर्ट गई थी। ब्लैंक में क्या, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, गो यानी कि जाना। मैं लास्ट वेकेशन में मेरे फ्रेंड्स के साथ फन रिसोर्ट गई थी। तो ये हमारा पास्ट टेंस डिनोट करता है। सबसे पहले हमें ब्लैंक्स में ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सा टेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, लास्ट वेकेशन। लास्ट वेकेशन यानी कि पिछला वेकेशन, तो ये ऑब्वियसली हमारा भूतकाल हो गया, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, तो गो का पास्ट टेंस क्या होगा, जीओ गो, उसका पास्ट टेंस होगा वेंट, WENT, एंड उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा गोन। फिलहाल हमें पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत नहीं है, पास्ट टेंस की जरूरत है, WENT वेंट। ओके, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, आई वेंट टू फन रिसोर्ट लास्ट वेकेशन विथ माई फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, वेंट। अब देखिए सेकंड ब्लैंक में क्या कहा गया है, they dash to make haste but they dash the flight last night। ब्रैकेट में क्या दिया गया है, ट्राई एंड मिस। ये दोनों को मिला के हमें एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस को ब्रैकेट के साथ मिला के उसका ट्रांसलेशन क्या है, सेंटेंस हमें क्या बोलना चाह रहा है वो हम देखते हैं। तो अगर हम ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, मिस का मतलब होता है छूट जाना। फ्लाइट की बात की है यहाँ पे, इसीलिए मिस का मतलब होता है छूट जाना। ओके, तो क्या कहा गया है, दे डैश टू मेक हेस्ट यानी कि जल्दी करना, उतावला होना। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, उन्होंने उतावले होने की कोशिश की, उन्होंने जल्दी करने की कोशिश की, बट दे डैश द फ्लाइट लास्ट नाइट, बट दे मिस द फ्लाइट लास्ट नाइट। वो पिछली रात को फ्लाइट उनकी छूट गई। ओके, ये कहना चाहता है। अब देखिए सबसे पहले
कौन सा वर्ड दिया गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, और वो है भूतकाल। ओके, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस डिनोट करता है। ओके, तो उसके हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से सबसे पहले ब्लैंक में क्या आएगा? दे डैश टू मेक हेस्ट, उन्होंने जल्दी करने की कोशिश की। तो ट्राई मतलब कोशिश करना, और ट्राई का पास्ट टेंस क्या होगा? TRIED, ट्राइड। दे ट्राइड टू मेक हेस्ट बट दे डैश द फ्लाइट, वो फ्लाइट छूट छूट गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा? MISSED, मिस्ड, बट दे मिस्ड द फ्लाइट लास्ट नाइट। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया, एक बार इंडिया में, बाबर डैश द वॉर। अब देखिए ब्रैकेट में क्या कहा गया है? डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी कि डिक्लेयर करना, यानी कि अनाउंस करना, जाहिर करना। वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया बाबर डैश द वॉर, इंडिया में एक बार बाबर ने वॉर यानी कि युद्ध, युद्ध डिक्लेयर किया। तो ये वंस अपॉन अ टाइम क्या डिनोट करता है? सिंपल पास्ट टेंस। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन वर्ड में, की वर्ड में दिखाया था कि वंस आता है वो पास्ट टेंस में आता है। ओके, तो वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया बाबर डिक्लेयर्ड, DECLARED, पीछे हमें डी लगाना है। ओके, डिक्लेयर द वॉर। फिफ्थ हमारा जो है, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला नहीं, फोर्थ वाला, प्राइज डैश माय मदर इन कुकिंग कंपटीशन। क्या कहा गया है? कुकिंग कंपटीशन में मदर को, ब्रैकेट में दिया गया है गिव, गिव यानी कि देना। ओके, अब क्या कहा गया है? प्राइज डैश माय मदर इन कुकिंग कंपटीशन। अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि कुकिंग कंपटीशन में मेरी मदर को, मेरी मम्मी को प्राइज दिया गया। अब देखिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट किसने किया था? मदर ने। तो जिसने पार्टिसिपेट किया होगा उसी को प्राइज मिलेगा। ओके, माय मदर को प्राइज किसके द्वारा दिया जाएगा? किसी और के द्वारा। ओके, तो यानी कि ये यहाँ पे एक चीज हमें पता चलती है कि ये पेसिव वॉइस है। क्या देना है? प्राइज देना है। तो प्राइज ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ऑब्जेक्ट पहले आता है तो वो पेसिव वॉइस होता है। ओके, प्राइज डैश, प्राइज डैश माय मदर इन कुकिंग कंपटीशन, ब्लैंक में हमें गिव को, गिव का यूज करके ब्लैंक को फिलअप करना है। तो प्राइज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है पैसिव वॉइस में? वॉज या फिर वर। तो प्राइज सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे। प्राइज वॉज, और गिव का क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? GIVE, गिव, उसका पास्ट टेंस होगा GAVE, गेव, एंड पास्ट पार्टिसिपल होगा गिवन। हमें यहाँ पे पेसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल ही लेना है कंपलसरी। प्राइज वॉज गिवन। ओके, प्राइज वॉज गिवन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइज वॉज गिवन। अब देखिए किसको प्राइज दिया गया है? मेरी मदर को। तो यहाँ पे जिसके द्वारा दिया गया है उसका नाम यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? किसको दिया गया है? मेरी मदर को, इसीलिए हमें टू लगाना है। प्राइज वॉज गिवन टू माई मदर, मेरी मम्मी को प्राइज दिया गया। ओके, प्राइज वॉज गिवन टू माई मदर इन कुकिंग कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला एग्जाम्पल, डैश रेशमा डैश राइट डिसीजन ऑफ फर्दर स्टडी अ ईयर एगो। अब देखिए ब्रैकेट में दिया गया है टेक। टेक यानी लेना, क्या लेना? डिसीजन लेना। सेंटेंस क्या बोलना चाहता है वो आप समझने की कोशिश करिए। सेंटेंस में कहा गया है कि रेशमा के बारे में बात करी गई है, और ब्लैंक में हमें टेक को यूज करके ब्लैंक को फिलअप करना है। रेशमा ने क्या उसकी आगे के स्टडी के लिए एक साल पहले राइट डिसीजन लिया था? क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क वाला जब भी सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस हो तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डिड का। ओके, अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस दिया गया हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो, तो कंपलसरी उसमें हम डिड का यूज करेंगे। ओके, डिड के बिना सिंपल पास्ट टेंस नहीं बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। सबसे पहले हम सेंटेंस में देखते हैं कौन सा वर्ड दिया गया है, की वर्ड, अ ईयर एगो, एक साल पहले। ओके, एक साल पहले यानी ये पास्ट टेंस हो गया।
तो सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। डिड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड आएगा, इसीलिए सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, रेशमा सब्जेक्ट हो गया, डिड रेशमा। अब सेंटेंस में अगर हमें इंट्रोगेटिव में डिड लिया है, इसीलिए जो भी हमारा वर्ब है, वर्ब का हम मेन फॉर्म ही लेंगे, टेक का टेक ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो डिड दिया गया है वो खुद अपने आप में पास्ट टेंस है। ओके, इसीलिए हम वर्ब का पास्ट टेंस नहीं लेंगे, वर्ब का मेन फॉर्म ही लेंगे। देखिए यहाँ पे टेक जो है, टेक यानी लेना, उसका पास्ट टेंस होता है टुक, टी डबल ओ के, और पास्ट पार्टिसिपल होता है टेकन। यहाँ पे हमने टू को क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिड अपने आप में पास्ट टेंस है इसीलिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी डिड आता है, डिड के साथ वर्ब का मेन फॉर्म ही आता है, टेक का टेक ही रहेगा। ओके, डिड रेशमा टेक राइट डिसीजन ऑफ फर्दर स्टडी अ ईयर एगो? एक साल पहले क्या रेशमा ने उसकी आगे की स्टडी के लिए राइट डिसीजन लिया था? ओके, नेक्स्ट 6 वाला, एल्बर्ट आइंस्टाइन डैश इन 1879, ब्रैकेट में दिया गया बॉर्न, बॉर्न यानी जन्मा, बॉर्न हमारा एडजेक्टिव है। ओके, बॉर्न को हमें एज अ एडजेक्टिव लेना है, आप ये याद रख लो। अब देखिए सेंटेंस में जब भी वर्ब नहीं दिया गया हो, सबसे पहले आप ये की बात याद रखिए कि सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के एक क्लोज बनता है, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिला के सेंटेंस बनता है, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो सब्जेक्ट हो गया। ओके, फिर मैंने आपको कहा कि बॉर्न एडजेक्टिव है, तो फिर आप कहोगे कि बिना वर्ब का सेंटेंस तो होता नहीं है। तो जब भी सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है और एडजेक्टिव दिया है, तो हम वर्ब के लिए क्या यूज करेंगे? अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो या फिर वॉज यूज करेंगे या फिर वर यूज करेंगे। ओके, दोनों में से एक एक यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसीलिए वर्ब की जगह को फिलअप करने के लिए हम वॉज या फिर वर दोनों में से एक चीज लेंगे। अब देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो सिंगुलर है, एक ही है, इसीलिए हम वर नहीं लेंगे, वॉज लेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न, बोर्न एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने वॉज लिया, was born in 1879। एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो 1879 में बोर्न हुए थे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन was born। was born क्यों लिया? क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, इसीलिए हमने वर्ब की जगह पे was लिया, और born है वो एडजेक्टिव है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट ईयर वी डैश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एज वी डैश। अब देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया है, दो ब्रैकेट दिए गए हैं, दो ब्लैंक दिए गए हैं, विजिट और इनवाइट। विजिट यानी विजिट करना, मुलाकात लेना, इनवाइट यानी इनवाइट करना, आमंत्रण देना, यानी फिर आमंत्रण देना। ओके, क्या कहा गया है, लास्ट ईयर वी डैश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की विजिट की। एज वी डैश क्योंकि हमें इनवाइट किया गया था। अब देखिए इनवाइट किया, इनवाइट किसने किया था? किसी और ने इनवाइट किया था हमको। ओके, इसीलिए किसी और के द्वारा हमें इनवाइट किया गया था, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। सबसे पहले हम इतना ब्लैंक देखते हैं, लास्ट ईयर वी डैश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इतना देख लेते हैं। उसके बाद वाला जो है सेंटेंस वो बाद में देखते हैं। लास्ट ईयर वो पास्ट टेंस डिनोट करता है। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब उसके हिसाब से विजिट का पास्ट टेंस क्या होगा? विजिटेड। लास्ट ईयर वी विजिटेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पिछले साल हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मुलाकात ली। क्यों? एज वी डैश, क्योंकि अब हमें दूसरे जो ब्लैंक है उसमें इनवाइट को यूज करना है, बिकॉज एज वी इनवाइट, इनवाइट यानी आमंत्रण देना, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया था। किसके द्वारा इनवाइट किया गया था? किसी और के द्वारा, तो ऑब्वियसली ये पैसिव वॉइस है। ओके, हमको इनवाइट किया गया इसीलिए हमने
विजिट की, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, वी ऑब्जेक्ट हो गया, किसको इनवाइट किया गया, हमें, वी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, या तो वॉज या तो वर। वी हमारा प्लूरल है, इसीलिए WERE वर लेंगे, WERE, वी वर इनवाइटेड। उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, वी वर इनवाइटेड, एज वी वर इनवाइटेड, क्योंकि हमें इनवाइट किया गया था। ओके, पैसिव वॉइस है। इनवाइट, INVITE, इनवाइट, उसका पास्ट टेंस भी इनवाइटेड होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी इनवाइटेड होगा। 8th, माय अंकल एंड आंट डैश क्वाइट हैप्पी इन दोज डेज। ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म ऑफ टू बी। अब देखिए टू बी का मीनिंग क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड बीन, हैड बीन। ओके, इन सारे ये सारे जो वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, उसे हम टू बी के फॉर्म्स कहते हैं। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। जब भी सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया तब इसे हम मेन वर्ब कह सकते हैं। जैसे कि ये बोर्न वाला एग्जांपल था ना, बोर्न में क्या था, एडजेक्टिव दिया गया था बोर्न, इसीलिए हमने वर्स को क्या माना, मेन वर्ब माना। ओके, लेकिन जब सेंटेंस में एक मेन वर्ब ऑलरेडी दिया गया है फिर भी हमें टू बी का फॉर्म यूज करना है, तो वो वाले टू बी के फॉर्म को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। टू बी फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड बीन, हैव बीन, उसका पूरा अलग से एक टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल आप याद रखो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड। अब देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे या तो वॉज यूज करना है या तो वर, दोनों में से एक टू बी का फॉर्म यूज करना है। तो अगर सिंगुलर हो तो वॉज, प्लूरल हो तो वर। सबसे पहले आप देखो कि माय अंकल एंड आंट डैश क्वाइट हैप्पी, सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे है, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, अंकल एंड आंट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्वाइट हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये अदर वर्ड्स है, इन दोज डेज अदर वर्ड्स, तो यानी कि सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इसीलिए हमें वर्ब वर्ब की जगह को भरने के लिए या तो वॉज लेना है या तो वर लेना है। तो यहाँ पे माय अंकल एंड आंट सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है क्योंकि दो लोग हैं, इसीलिए हम WERE वर लेंगे। ओके, माय अंकल एंड आंट वर क्वाइट हैप्पी इन दोज डेज, मेरे अंकल और आंटी जो है वो उन दिनों बहुत खुश थे। ओके, 9th, इट इज टाइम राकेश डैश फॉर हिज फादर एंड मदर। ब्रैकेट में दिया गया है अर्न यानी कि कमाना, ओके, पैसे कमाना। अब देखिए जहां पे भी इट इज टाइम दिया गया हो वहां पे वो सेंटेंस कंपलसरी पास्ट टेंस में ही आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। मैंने आपको रूल्स में दिखाया था कि इट इज टाइम दिया गया हो सेंटेंस में तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। यही टाइम था राकेश अपने फादर और मदर के लिए कमाता था, तो देखिए अर्न, राकेश सब्जेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस, इसलिए EARNED अर्नड। ओके, और कीवर्ड कौन सा है, इट इज टाइम। 10th एग्जांपल, माय मदर स्कोल्ड्स रेहान एज इफ ही डैश बिग मिस्टेक। ब्रैकेट में दिया गया है डू यानी कि करना, माय मदर स्कोल्ड्स रेहान। सबसे पहले इसका कर लेते हैं ट्रांसलेशन। मेरी मदर जो है रेहान को उस तरह से डांट रही है, उस तरह से डांटती है जैसे कि उसने कोई बड़ी मिस्टेक कर ली थी। अब देखिए जहां पे भी एज इफ दिया गया हो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में आएगा, तो डू का पास्ट टेंस क्या होगा, डिड। ओके, डिड। माय मदर स्कोल्ड्स रेहान एज इफ ही डिड बिग मिस्टेक, जैसे कि रेहान ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली थी उस तरह से मेरी मदर रेहान को डांटती थी। अब देखिए 11वां 11th, आई विश आई डैश डॉक्टर। आई विश जहां पे दिया गया हो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस। आई बिकम का पास्ट टेंस क्या होगा, बिकेम, BECAME, इधर लिख देती हूँ BECAME। आई विश आई बिकेम डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। ओके, बिकेम। 12th, द रेन डैश एन आर ए गो। ब्रैकेट में दिए गए हैं स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू होना, स्टार्ट होना, क्या स्टार्ट होना, रेन।
तो रेन यानी कि बारिश, तो क्या कहा गया है कि बारिश 1 घंटे पहले शुरू हुई थी। द रेन स्टार्टेड, STARTED, द रेन स्टार्टेड एन आवर एगो। ओके। 13th, वाई डैश नॉट ही डैश मी दैट नाइट इन पार्टी। अब देखिए ब्रैकेट में दिया गया है कॉल, कॉल यानी कि बुलाना, वाई यानी कि क्यों। सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, देखना आप क्वेश्चन मार्क। उसने, वाई यानी कि क्यों, उसने क्यों मुझे उस रात को पार्टी में नहीं बुलाया था। अब देखिए वाई यानी कि क्यों, दो ब्लैंक दिए गए हैं, तो अगर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड यूज करेंगे, तो वाई डिड नॉट ही, उसने क्यों, कॉल्ड, CALL कॉल, क्यों, क्योंकि डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, इसीलिए कॉल का मेन फॉर्म कॉल ही आएगा, कोल्ड नहीं आएगा। ओके, देखना CALLED कोल्ड हम लगाएंगे तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, हमें कॉल लेना है। क्यों, क्योंकि हमने डिड को ले लिया है, डिड वो अपने आप में पास्ट टेंस है, इसीलिए उसने मुझे क्यों उस रात पार्टी में नहीं बुलाया था। ओके। 14th, आई यूज्ड डैश टी व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब भी मैं स्कूल में थी, ब्रैकेट में दिया गया है ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना, जब भी मैं स्कूल में थी तब मैं चाय पिया करती थी। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि यूज्ड टू, USED यूज्ड टू का हम यूज कब करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यूज्ड, तो यहाँ यूज्ड के बाद क्या आएगा, टू, और उसके बाद जो वर्ब दिया गया है उसकी मेन फॉर्म आएगी, यानी कि ड्रिंक का ड्रिंक ही आएगा। ओके। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि ड्रिंक, अगर हमें DRINK, ड्रिंक मेन फॉर्म हो गया, उसका पास्ट टेंस क्या होगा, DRANK, ड्रैंक, और उसका पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीछे ईडी नहीं लगाना है। ओके, ड्रिंक्ड, ड्रिंक्ड नहीं लगाना है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक आएगा। अगर हमें पास्ट टेंस यूज करना भी होता ना तो भी हम ड्रिंक्ड नहीं लगाते, ड्रैंक लगाते। ओके, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे तो हमें मेन फॉर्म ही लेना है, क्यों, क्योंकि यूज्ड टू वाला फॉर्म है, टू के बाद हमेशा वर्ब का मेन फॉर्म ही आता है। यूज्ड टू ड्रिंक टी व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब भी मैं स्कूल में थी तब मैं चाय पिया करती थी। ओके, एक आदत थी भूतकाल में। 15th, लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे खत्म होगा। इफ शी डैश एट टाइम शी वुड मीट माई मॉम, ब्रैकेट में दिया गया है रीच, रीच यानी पहुंचना, इफ शी डैश एट टाइम, रीच यानी पहुंचना, अगर वो टाइम टू टाइम यानी कि समय सर पहुंचती तो शी वुड मीट माई मॉम, तो वो मेरी मॉम को मिलती। अब देखिए इफ शी, इफ वाला सेंटेंस है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पास्ट टेंस लगाना है, रीच्ड, इफ शी रीच्ड एट टाइम, अगर वो टाइम पे पहुंचती तो वो मेरी मॉम को मिल पाती। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस है वो खत्म होता है, एंड नेक्स्ट टेंस विल बी द फ्यूचर टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड इफ you like my lectures, then like, share and subscribe my channel.